दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक और न्यू वैकेंसी आई है गवर्नमेंट की साइड से। ये जो वैकेंसी है इसमें 8th पास, 10th पास, 12th पास कैंडिडेट आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये वैकेंसी उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने 8th और 10th और 12th कर रखी है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें, ये जो वैकेंसी है ये हमारी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की साइड से आई है। इसकी जो ये जो वैकेंसी है प्यून की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें टोटल 300 वैकेंसी आई है। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो प्यून की पोस्ट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की साइड से वैकेंसी आई है और इसकी जो सैलरी है वो आपकी स्टार्टिंग जो है वो 16,900 से स्टार्ट होगी और जो 53,500 रहेगी लास्ट। ठीक है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिज़िकल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25/8/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20/9/2024 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 20/9/2024। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 300 पोस्ट है। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो चंडीगढ़ में रहेगी। ठीक है, और अब इसको कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो इसमें 8 जिस भी बच्चे ने 8th कर रखी है, 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपके पास तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, जनरल कैटेगरी में और SC ST, एक्स सर्विसमैन, इन सब की अलग अलग पोस्ट डिवाइड की गई है। ठीक है, ये पियून की वैकेंसी है, इसमें आपका फिजिकल भी होगा। और एज की बात करें तो 18 से 35 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है वो PWD के लिए 10 साल का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का मिलेगा और SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर दे रखा है कि मिनिमम मिडल स्टैंडर्ड एंड मैक्सिमम 12। ठीक है, मिनिमम मिडल मतलब 8th और मैक्सिमम 12th तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन हायर देन द मैक्सिमम प्रिजर्व अबव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें इस फॉर्म को फिल करके। ओके, और इसमें अब देख लेते हैं कि इसकी फ़ीस कैसे रहेगी। तो जनरल और SC ST OBC ऑफ एरिया स्टेट अदर देन पंजाब और हरियाणा, ठीक है, उनके लिए 700 रुपये जनरल के लिए। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ से, ठीक है, उनकी फ़ीस रहेगी 700 रुपये। और जो SC ST और BCB में जो चंडीगढ़ और हरियाणा के बच्चे हैं उनकी 600 रुपये रहेगी। एक्स सर्विसमैन की भी 600 रुपये रहेगी और PWD की भी 600 रुपये रहेगी। इसकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें जो फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं है, एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो भर दिया। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करने हैं। और जो रिटन टेस्ट है वो ऐसे होगा कि टोटल 100 नंबर के आपके मार्क्स का पेपर होगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट की बात करें तो आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपके सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, जो पेपर है वो 3 लैंग्वेज में होगा, क्योंकि ये पंजाब के बच्चे का भी फॉर्म है ना, इसलिए इसको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी 3 लैंग्वेज में इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। सॉरी, एग्ज़ाम होगा 3 लैंग्वेज में। ठीक है, और 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इसका पेपर देने के लिए। और कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए क्लियर करने के लिए। ठीक है, और SC ST वालों को 45% है, तभी आप इस फॉर्म एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, और फिज़िकल के कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और फिज़िकल का देख लेते हैं कैसे क्या है। ये आपका रिजर्वेशन पूरा बता रखा है कि बेनिफिट ऑफ SC ST रिजर्वेशन ऑफ फी रिलैक्सेशन अवेलेबल ओनली दोज हु हैव गोट SC ST सर्टिफिकेट। SC ST का जो बेनिफिट है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो पंजाब और हरियाणा से है और चंडीगढ़ से है। उसके अलावा अगर अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को फिल करेंगे तो वह जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट टू प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ या क्वालिफिकेशन आपको सब कुछ अपलोड करना है।
ठीक है। अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी वाले पीडब्ल्यूडी का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। कैंडिडेट शैल हैव टू फर्निश इन्फॉर्मेशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अबाउट देयर any their close relative working in established of higher court of the court in the state of Punjab, Haryana, Chandigarh and submit and application upload from the detailed employment notice. The close relative means husband, wife and father-in-law, mother-in-law वगैरह, ठीक है। Candidate shall have to furnish information to online application for submit undertaking on the format and candidate shall have furnished the affiliative high court of the at their qualification to 12th and last due to the filling। ठीक है, इसमें ये लिख रखा है कि आपको ना सिर्फ 12th वाले बच्चे को ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन के, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। ठीक है, और जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपको अपने पास भी रखना है, उस टाइम काम आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें जो फिज़िकल है उसमें क्या क्या है। तो फिज़िकल के लिए आपको रेस चाहिए, लॉन्ग जंप चाहिए और हाई जंप चाहिए। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो देख लेते हैं डिस्टेंस मीटर। मेल के लिए 800 मीटर, फीमेल के लिए भी 800 मीटर है। 18 से 30 और 30 से 35 साल के लिए, मतलब इसमें सेकंड का भी दिया गया है। जो 18 से 30 साल तक के हैं उनको 270 सेकंड दी जाएगी, और जो 30 से 35 है उनको 310 सेकंड दी जाएगी। ठीक है, 35 से 40 वालों को 350 सेकंड, 40 से 45 वालों को 390 सेकंड, 45 से 50 वालों को 430 सेकंड, ऐसे सेकंड दी गई है। और लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने के लिए एज वाइज है ये भी आपकी, अगर 18 से 30 है तो आपकी 2.95 मीटर होनी चाहिए, फीमेल की 1.74 मीटर होनी चाहिए। ऐसे हाई जंप है। ये चार्ट आपका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने एज के अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, कैंडिडेट शैल हैव टू क्लियर ऑल द इवेंट्स फिजिकल। अगर आप फिजिकल में किसी में भी क्लियर नहीं हुए, जैसे कि लॉन्ग जंप या हाई जंप में से कोई आपसे पास नहीं हुआ, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको ये तीनों के तीनों ही क्वालिफाई करने हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि आपने रेस क्लियर कर दी पर लॉन्ग जंप में नहीं रह गए तो फिर आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, और इसमें एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें साफ लिख रखा है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आप आराम से इस पेपर को दे सकते हो। और इसमें कोई भी 12 से ज़्यादा पढ़ रखा है जो बच्चा, वो इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो वैकेंसी है ये हाई कोर्ट पियोन की साइड से है, और इसमें जो पोस्टिंग है वो आपकी चंडीगढ़ रहने वाली है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, इस साइट पर जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के इस प्रोसेस को फिल करें। और आपकी पर्सनल डिटेल, वैलिड आईडी, एसएमएस आएगा आपके पास, मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट होगी आपकी। ठीक है, और स्कैन रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आपकी जो फोटोग्राफ है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और सिग्नेचर भी अपलोड करने, इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको उस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, ये सब होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।